रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, मेरे नबी ने फरमाया, मन गस्सला मय्यतन, जिस बंदे ने किसी मरे हुए को गुस्ल दिया। ये वक्त हर किसी पे आने वाला है। नौजवान खुसूसन इस मेरी बात को गौर से सुने और बिल अमूम में अपने बुजुर्गों से एक इल्तिजा और गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपने बच्चे को जो मर्जी पढ़ाएं, दुनिया की जितनी मर्जी तालीम दें, इस्लाम इससे रोकता नहीं है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि इस्लाम दीन और दुनिया को दो खानों में तकसीम नहीं करता तो यह बात सच है। दुनिया की तालीम और दीन की तालीम ये दोनों साथ साथ हैं और इस्लाम दोनों को अलग अलग नहीं कर रहा। लेकिन ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि मैंने अपना सारा माल, सारा पैसा, सारी एफर्ट, सारी कोशिशें अपने बच्चे की दुनिया संवारने के लिए लगा दी है, दुनिया की डिग्रियां देने के लिए लगा दी है। कितने दुख और अफसोस की बात है, ना मुझे कुरान का तर्जुमा आता है, ना मेरी औलाद को आता है। और कितने दुख की बात है कि मैं कितने जनाजों में शामिल हुआ हूं और मरे हुओं को धोखा दे के, मुंह दिखला के, सफों में खड़ा हो के, जूता पहन के जनाजगाह से वापस आ रहा हूं और इस बात को भूल जाता हूं कि मैंने खाली हाथ आया, ना कोई दुआ दी। वो दुआ जो मेरे नबी ने मरे हुए के लिए सिखलाई है, मैंने जनाजगाह में जाके मरे हुए के सामने खड़े होके चुप करके हाथ बांध के खाली वापस आ गया हूं। इससे बड़े जुल्म की बात क्या है? हमें इस बात से डर नहीं लगता कि कल हमने भी मरना है? आज जो मैं सलूक इस मरे हुए के साथ कर रहा हूं, मेरे साथ भी फिर यही होने वाला है। रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर किसी बंदे को अपने बच्चे को दुनिया की सारी डिग्रियां दे दी हैं, उसने अपने बच्चे को यह बात नहीं समझाई कि बेटा बाप के मर जाने पे बाप के लिए आखिरी दुआ कैसे की जाती है, समझ लो उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं दिया। उसने धोखा किया अपने बच्चे के साथ, उसने बड़ी नाइंसाफी की है। और अल्लाह मेरा बचाए हमें इस बात से, इस सवाल से। हमें डरना चाहिए कि कल क़यामत का रोज होगा, मेरा और आपका गिरेबान होगा, हमारी औलादों का हाथ होगा। अरे जो बाप खुद नमाज के लिए नहीं उठता और तवक्को करता है बेटा नमाज पढ़े, जो बाप खुद सिगरेट पीता है बच्चे के सामने और तवक्को करता है कि बेटा सिगरेट ना पिए, जो बाप खुद बेटे के सामने, औलाद के सामने अपनी बीवी को, बच्चों को, बच्चियों को नंगी गालियां देता है और बच्चा गालियां सीखता है, तो अपने बाप से उस बाप को डर नहीं लगता? बहुत बड़ा धोखा कर रहा है और अपने अंजाम से बड़ी बुरी तरह बेखबर है। अगर मेरे मरने पे मेरे बेटे को मेरे जनाजा पढ़ाने की भी तौफीक नहीं है, समझ लो मैं बे औलाद ही दुनिया से जा रहा हूं। फिर मेरे और बे औलाद बंदे के अंदर कोई फर्क नहीं है। अगर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को यह नहीं पता कि बाप मर जाए तो पीछे दुआ भी दी जाती है, तो समझ लो मैंने कुछ नहीं सिखाया, कुछ दुनिया से हासिल नहीं किया। मेरा और आपका सबसे कीमती सरमाया हमारी औलादें हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, लोगों फिर बच्चों को नमाज के लिए मत कहें, उनको नमाज के लिए साथ लेके जाएं। 7 साल की उम्र में अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, आप उसको 7 साल से पहले गिराएं, सजदे में ठहराएं, रुकू के लिए अपने साथ खड़ा करें और कभी उठा के कभी चला के अपने साथ लेके आए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो याद रखिए मेरा और आपका हर दिन अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रहा है। बड़ा होके बच्चे को कहें नमाज पढ़, वो कैसे पढ़ेगा? सिखाया ही नहीं है, बताया ही नहीं है, दिखाया ही नहीं है, और अब कह रहे नमाज पढ़। और इस्लाम का उसूल है एक्शन के अंदर ज्यादा ताकत है, मेरी जुबान के अंदर वो ताकत नहीं है जो मेरे करके दिखाने के अंदर ताकत है।
मेरे और आपके बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, वो वही करते हैं जो अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं। हमारे बच्चे वही करेंगे जो अपने वालिदैन को करता हुआ देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी मैयत को गुस्ल दे, बात यहां से निकली थी। एक दोस्त का अबू फौत हुआ, मुझे कह रहा आप साहब आपने गुस्ल देना है। मैंने कहा यार आप नहीं, आपके वालिद साहब हैं, बड़ी सादत की बात है। कह रहा मुझे डर लगता है। गौर किया आपने? जिस औलाद के लिए सारी जिंदगी कमाया, धक्के खाए, जवानी गंवा दी, बुढ़ापा, हर सोबत हर तकलीफ बर्दाश्त की, अब वही औलाद कह रही है कि अब्बू को नहलाते हुए मुझे डर लगता है। और मैंने बोला, कह रहा कैंची ले लें, कपड़े उतार दें। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही उतारता हूँ, आप निशानी रखिए अपने वालिद साहब की। कहता है मुर्दों के कपड़े नहीं रखे जाते, अब्बू से मुर्दा हो गया, हमें उसका उस मौके से, वो वक्त आने से पहले पहले अपना मुहासबा करना चाहिए। हमें डरना चाहिए, हमें अपनी औलाद को अपने लिए तैयार करना चाहिए। हमें इस बात का शऊर और समझ औलाद को देनी चाहिए कि बाप की मैयत को गुस्ल खुद देते हैं। बाप का जनाजा किसी मौलवी को मत बुलाएं। जो दुआ बेटे ने दर्द के साथ कर लेनी है, रब्बे मोहम्मद की कसम दुनिया का कोई इमाम कर ही नहीं सकता। और मेरे नबी ने फरमाया, बेटे की दुआ बाप के हक में अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अगर अल्लाह जन्नत में ले जाने के बाद, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत में एक जन्नती का मुकाम अचानक जब बुलंद होता है, वो अल्लाह से पूछता है, अल्लाह मर गया, दुनिया से आ गया, अब मैंने नेकी कोई नहीं की तो मेरा दर्जा बुलंद कैसे हो गया? अल्लाह फरमाते हैं आज तेरे बच्चे ने, तेरी बच्ची ने दुनिया में तेरे लिए दुआ की है, उस दुआ की वजह से अल्लाह ने तेरी कब्र को भी ठंडा कर दिया, तेरे दर्जे को भी बुलंद फरमा दिया। क्या ख्याल है? ये कब्र में जाने के बाद का मामला है। अगर बाप सामने मैयत पड़ी हुई है, बेटा तब दुआ करे, तब दर्जों के अंदर क्या फर्क ना आएगा, क्या दर्जे अल्लाह बुलंद ना फरमाएगा। खुदारा अपने बच्चों को सब कुछ सिखाएं। अगर आपका बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी हर चीज पढ़ सकता है, तो छोटी सी जनाजे की दुआ क्यों कर याद नहीं कर सकता? आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। और ये दुनिया की वाहिद किताब है जो समंदर है मगर याद की जा सकती है। लाखों करोड़ों की तादाद में आपको हुफ्फाज मिल जाएंगे। और दुनिया की कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और डिक्शनरी ऐसी नहीं है जिसको कोई बंदा चैलेंज के साथ कहता हूं कि जुबानी अजबर कर ले। यह एजाज सिर्फ अल्लाह के कुरान को है या मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को है कि इसे याद किया जा सकता है।